1 दिसंबर 2024 जिस डेट को क्लैट 2025 का एग्जाम होगा और उसमें अब सिर्फ 2 मंथ्स या उससे भी कम टाइम बच गया है। तो अगर आप कुछ समय पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 1 महीना पहले से या 1 साल पहले से या 2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लास्ट के 2 मंथ्स किस तरह से स्पेंड करना है, आपका लास्ट के 2 मंथ्स का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगा और आप क्लैट को क्रैक कर सकते हैं और अपने ल्यू के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंप्लीट योर सिलेबस। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया है। अगर आप 1 महीना या उससे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड, यू हैव डन योर हाफ वर्क, मीन्स समझिए कि आपने अपना 50% प्रिपरेशन पूरा कर लिया है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शन एंड टॉपिक्स। अब वो समय आ गया है कि आप पहले से प्रिपरेशन किया है तो आपको समझ आ गया हो कि कौन सा सेक्शन वीक है और उनमें से भी कौन से टॉपिक्स वीक हैं। आपको सेक्शन को लिखना है और उसमें से जो भी टॉपिक्स वीक हैं उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉजिकल रीजनिंग लिखा है तो उसमें आपको कंक्लूजन में इशू होता है तो आप उसे लिखिए। हालांकि लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ इन्फरेंस में समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बाकी सब ईजी होता है। तो आपको उसके बाद इस टॉपिक को, कंसेप्ट को रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आप सभी सेक्शंस को लिखकर उसमें से वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसे रिवीजन करके उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि आप किसी भी सेक्शन या टॉपिक्स को वीक के कैटेगरी में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज डोंट चेंज योर करंट अफेयर सोर्सेज। अब जब क्लैट के एग्जाम में 60 डेज से भी कम टाइम रह गया है तो आप अपने करंट अफेयर्स के सोर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। इससे आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। आप अपने सोर्सेज के साथ स्टिक रहिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। फोर्थ स्टेप इज गिव मिनिमम 2 मॉक्स इन अ वीक। आप मिनिमम 2 मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए 1 वीक में। मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए। मॉक को परफेक्टली कैसे एनालाइज किया जाता है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे आप देख सकते हैं। आपको मॉक देने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स किया है और उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है जिससे दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं हो। जो मिस्टेक आपने मॉक में किया है अगर आपने उसे इम्प्रूव कर लिया तो एक्चुअल एग्जाम में उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए आपको मॉक्स देना ही है। कुछ स्टूडेंट्स मॉक्स देने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि मॉक्स इज सिमुलेशन ऑफ एक्चुअल क्लैट एग्जाम। मॉक दिया ही जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, मिस्टेक्स करने के लिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए, जिससे एक्चुअल एग्जाम में उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके। तो आपको मॉक्स देना ही है, तभी क्लैट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। फिफ्थ स्टेप इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन एंड क्लैट इज नो एक्सेप्शन। आपको रिवीजन पर मैक्सिमम फोकस करना है। आपको रिवाइज करना है उन नोट्स को जो आपने बनाया है, वो भी नोट्स जिन्हें आपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है, उन कंसेप्ट को जिसने आपने पढ़ा है, उन कंसेप्ट के कारण जिसके कारण मॉक या सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, उन स्टडी मटेरियल्स को रिवीजन करना है जिससे आपने पढ़ लिया है। उन मॉक्स को रिवीजन कीजिए जिससे आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। मॉक्स में सभी सेक्शन को फिर से रिवीजन कीजिए और उन क्वेश्चंस को खास करके ध्यान दीजिए जिससे आपने अटेम्प्ट करते हुए इनकरेक्ट आंसर किया था। अपने करंट अफेयर्स को, नोट्स को रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए मंथली कंपेंडियम को, रिवीजन कीजिए सेक्शनल टेस्ट को। इन्हें इस तरह से रिवीजन कीजिए कि दोबारा कोई भी इनकरेक्ट आंसर ना हो पाए जिससे आपने पहले से पढ़ लिया है या उसको रिवीजन कर लिया है। सिक्स्थ स्टेप इज इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मार्क्स को होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं। ये तो ऑब्वियसली क्लियर है, आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे अगर आप एक्यूरेसी सही हैं। आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी से ही मार्क्स आ सकता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 120 में मिनिमम 110 115 हम अटेम्प्ट कर सकें और एक्यूरेसी को 80 to 90% तक ले जाइए। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी को ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। बिलीव इन योर सेल्फ। यह कोई स्टेप नहीं है जिसे आपको फॉलो करना है। अब आपको अपने आप पर ट्रस्ट और बिलीव करना है कि आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है वो बेस्ट है और आने वाले जितने भी दिन बचे हैं वो एनफ है आपको प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। आपका प्रिपरेशन परफेक्ट है, आपका स्टडी मटेरियल्स परफेक्ट है, आपका माइंडसेट परफेक्ट है। अगर आप खुद पर बिलीव करेंगे तो ही प्रिपरेशन को कंप्लीट और परफेक्ट बना सकते हैं। अब खुद पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे तो एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना डिफिकल्ट है। इसलिए आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और मैंने जो भी स्टेप्स और स्ट्रेटजी बताए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए।
ये लास्ट के कुछ दिन अगर आपने डिसिप्लिन होकर प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लिया, यही वो समय है जहां मैक्सिमम एस्पायरेंट्स गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आप गिव अप करने के बारे में सोचने की जगह पर गिव योर बेस्ट के बारे में सोचिए और अपना 100% दीजिए। अगर आपने अपना 100% दे दिया लास्ट के कुछ दिनों में, तो आने वाले जुलाई के मंथ में आप अपने ड्रीम एनएलयू में रहेंगे। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि आपको लास्ट के 60 डेज में क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट योर सिलेबस। आप सिलेबस को 10 से 15 दिनों में कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो समझिए आप अपने 50% प्रिपरेशन पूरा कर लिया है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शन एंड टॉपिक्स। अपने वीक सेक्शन और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थर्ड स्टेप इज डोंट चेंज योर करंट अफेयर सोर्सेज। अब आपको करंट अफेयर्स के सोर्सेज को चेंज नहीं करना है, जिससे आप पहले से फॉलो कर रहे हैं उसे ही फॉलो कीजिए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए। फोर्थ स्टेप इज गिव मिनिमम 2 मॉक्स इन अ वीक। मिनिमम 2 मॉक्स इन अ वीक आपको अटेम्प्ट करना ही है। मॉक्स को अटेम्प्ट करने के बाद उसे प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। फिफ्थ अटेम्प्ट इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है, रिवीजन ही परफेक्ट बनाता है। आपको रिवीजन पर बार बार फोकस करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो रिवीजन कीजिए। सिक्स्थ स्टेप इज इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, उतना ही मॉक्स में मार्क्स आएंगे। तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा करना है और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर बिलीव करना है कि आप कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा है और जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देकर आप अपने एनएलयू के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यस, यू कैन डू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।